हम लोग आखिरी क्लास में पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, अगर आपको याद है तो। एक मिनट में जरा वो पीडीएफ देख लेता हूँ कहां तक पढ़ाया था मैंने। लास्ट क्लास में हमने किडनी, न्यूट्रिशन और साथ में खून के बारे में चर्चा की थी कि भैया जी आपके हमारे ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं। राइट, पूरा मैंने आपको लिख के पढ़ाया था, ड्रॉ करके पूरा बेहतरीन तरीके से। क्लोरोफिल के टाइप्स हमारे क्या थे, न्यूट्रिशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। लबडब साउंड जो आता है वो किस चीज का होता है। रसमलाई खाया था आप लोगों ने, डाइजेशन हुआ था, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर पूरा ये पाथवे क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, सीकम, कोलन, रेक्टम। ओके। जो मिलिट्री स्कूल के यहाँ पे हैं कुछ लोग, बिकॉज आप लोगों ने पुराना पढ़ा नहीं है, रिलैक्स, कोई बात नहीं। वो विल अरेंज समहाउ कि आप जो 10 दिन लेट आए हो वो रिकॉर्डिंग्स आप समहाउ देख पाओ, ठीक है, जिससे आप समझ में आए आपको, ठीक है। रिलैक्स। लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ोगे आप वो नया टॉपिक होगा। तो ये सब पढ़ा हमने, और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। मुझे दिख गया यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, कृपया करके ये होमवर्क वगैरह कर लिया करो। मैं आज चेक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब जिस दिन चेक करूंगा प्लीज चेक कर लिया करो उसको, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। राइट, कि उसी लाइव प्रोसेस में हमारा एक होता है ट्रांसपोर्टेशन जी। ब्लड के बारे में पढ़ाई करने के बाद अब नंबर है ट्रांसपोर्टेशन का। राइट। चलो जी शुरू करते हैं कार्यवाही। जय हिंद, वेलकम। नाम है मेरा अनुराग, दिस इज सीरियस जर्नी, और जानते हो आप, ठीक है, बाकी सब कुछ। चलो, सो टॉपिक इज दिल। ठीक है। तो थोड़ा हमने जैसे ब्लड के बारे में पढ़ाई भी की थी कि हमारे ब्लड के 3 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। राइट, वो सारी चीजें दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ी। ओके। तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है हार्ट के बारे में। लेकिन हार्ट के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ लिखता हूँ कौन किससे ब्लड ले सकता है, कौन किससे दे सकता है। ओके। इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप, इधर मैं लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप। ये चीज याद रखना मेरे भाई कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और किससे किससे आप खून ले सकते हो, किसको किसको दे सकते हो। तो आपका अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, या हो सकता है ए नेगेटिव होगा, या हो सकता है बी पॉजिटिव होगा, जैसे मेरा बी पॉजिटिव है, या बी नेगेटिव हो सकता है, या ए बी पॉजिटिव हो सकता है, या ए बी नेगेटिव हो सकता है, या ओ पॉजिटिव हो सकता है एंड ओ नेगेटिव हो सकता है। परफेक्ट। अब कौन कौन खून किससे ले सकता है उस पर ध्यान देते हैं। तो इसको एक टेक्निक याद रखो कि जो पॉजिटिव लोग होंगे, ऐसे याद रख लो कि जो लोग आपके होंगे पॉजिटिव, दोस्तों, जो लोग होंगे आपके पॉजिटिव वो सबसे खून लेंगे। पॉजिटिव से भी ले लेंगे और नेगेटिव से भी ले लेंगे। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको हर कोई पसंद होता है ना। तो पॉजिटिव लोग आपके खून पॉजिटिव से भी ले सकते हैं, नेगेटिव से भी ले सकते हैं। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ए पॉजिटिव वाले हैं वो खून ए पॉजिटिव से ले सकते हैं, ए नेगेटिव से ले सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ ओ पॉजिटिव से ले सकते हैं एंड ओ नेगेटिव से ले सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है जी। लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं ये खून केवल नेगेटिव वालों से लेंगे। ए नेगेटिव वाला खून ले सकता है ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। और आपको पता होना चाहिए जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी दे सकता है। ठीक है जी, ये एक चीज तो आपको पता ही। परफेक्ट। ठीक है, आ जाओ। तो ये आपकी भैया जी हो गई। उसके बाद जो बी पॉजिटिव वाला है ये खून ले सकता है बी पॉजिटिव से, ठीक है, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। जो बी नेगेटिव वाले हैं ये खून ले सकते हैं केवल बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। जो ए बी पॉजिटिव वाले हैं ये खून ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव से, नहीं, ए पॉजिटिव से, ए नेगेटिव से, बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ए बी पॉजिटिव से, ए बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से। इसका मतलब हर कोई खून दे सकता है ए बी वालों को। ठीक है, बिकॉज दे आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी नेगेटिव वाले खून खाली लेंगे नेगेटिव से, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव,
ए बी नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव। जो ओ पॉजिटिव वाला है वो खून ले सकता है ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से, लेकिन जो ओ नेगेटिव वाला है सबसे रेयर, वो केवल खून ले सकता है ओ नेगेटिव वाले से। क्या आप में से कोई है जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है? एनीबॉडी? काफी लोग हो, तुम्हारा नंबर सेव कर लेंगे। चलो, हाँ ना, लग रहा है कुछ पढ़ रही हूँ। मेरा मेरा आपकी क्लास ही बेस्ट होती है भाली। ये क्या लिख रहे हो भाई? हिंदी में लिखा करो यार, तारीफ हिंदी में किया करो मेरी। क्या मत किया करो। ओके, ठीक है जी, गुड। काफी लोग हो, ठीक है। बी पॉजिटिव वाले हो, ए पॉजिटिव वाले हो, ठीक है। भैया आपका और मेरा खून का रिश्ता है, बी पॉजिटिव का। ओके भाई, मेरा ए भी नेगेटिव है। भैया मैं अभी 7th सेम में हूँ। लो, एक भाई साहब ने यहाँ मौका देख लिया और एक डाउट पूछ लिया। 7th सेम में हूँ, क्या मैं टीजीसी? भाई नो आइडिया यार, टेक्निकल मैं बीए किया हूँ भाई, मुझे कैसे आइडिया होगा इस चीज का? ठीक है, नो आइडिया मेरे भाई। ओके, चलो जी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना कि किस ब्लड ग्रुप में कौन एंटीजन होता है और कौन एंटीबॉडी होता है। इसके ऊपर भी सवाल आता है, यहां मैं लिख रहा हूं। कौन से ब्लड ग्रुप में ठीक कौन सा होता है ब्लड ग्रुप आपका? जैसे आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए, इसके साथ में ब्लड ग्रुप हो गया बी, इसके साथ में ब्लड ग्रुप आपका हो गया ए बी और ओ। ठीक, ये हैं आपके ब्लड ग्रुप्स। ओके जी, ठीक है। तो इसमें एंटीजन कौन होगा और एंटीबॉडी कौन होगा, ध्यान से देखना। एंटीजन कौन होंगे और कौन होंगे आपके एंटीबॉडी? ठीक है जी, एंटीजन एंटीबॉडी। जो ब्लड ग्रुप आपका ए वाले हैं, इसमें एंटीजन भी ए होगा। ठीक, यानी जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। बी होगा इसमें, इसमें ए और बी दोनों होते हैं एंटीजन, और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इसमें क्योंकि कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए आप किसी को भी दे सकते हो। ठीक, एंटीबॉडी की मैं बात करूं, ए वाले में आपका एंटीबॉडी होगा एंटी बी, उल्टा होगा। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। ठीक, इसमें एंटी ए होगा। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसीलिए वो सबसे ले सकते हैं, नील। और इसमें एंटी ए बी होगा, तो पूरा उल्टा है। याद रखिएगा, और याद रखना पड़ेगा ये। इधर से भैया जी सवाल आते हैं बन बन के, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो परफेक्ट। तो ये एक चीज है जो हमारे ग्रुपिंग कैसे होती है उस चीज के ऊपर मैंने आपको यहां पर एक चीज समझाई। परफेक्ट। तो आपने ब्लड पढ़ा था कल की क्लास में, यानी लास्ट क्लास में हमने ब्लड पढ़ा था। और ब्लड के आपके हमारे टाइप्स हमने पढ़े, सेल्स पढ़े, प्लाज्मा पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का सर्कुलेशन, और उसके लिए मुझे दिल बनाना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ दिल फॉर यू। ठीक, दिल बनाते हैं अच्छे से ना, थोड़ा अच्छा दिल बनाते हैं आज इस बार, देखते हैं कितना अच्छा बनता है। हम्म, कह दो ये दिल लग रहा है, स्टिल बेटर देन यू गाइस। लग रहा है क्या दिल? भैया ओपन से बीए करके बिल्कुल सीरियस दे सकते हो, आप कैट का नहीं बताया मुझे। आप कैट में वही परसेंटेज वाला सीन आ जाएगा, सीरियस आप दे सकते हो। ठीक है, गुड, परफेक्ट। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका मेरे भाई, इसमें आपका ये होता है कि ये दिल है हमारा,
राइट। और ये पूरा हिमांशु विल नीड प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 जुलाई, हिमांशु जी आपके लिए। ठीक है सर, क्या रिलेशन एंटीबॉडी और एंटीजन में? यार एंटीजन आपका, मान सकते हो, एक सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी में जाएगा और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देगा, राइट। उसको बोलेंगे एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आपका ऐसा प्रोटीन होता है जो कि आपका इम्यून सिस्टम, अब एंटीबॉडी का मतलब है ना लड़ने में हेल्प कर रहा है, एक ऐसा प्रोटीन जो आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, जो कि जो भी बाहर के एंटीजन आए होते हैं उन उनसे लड़ने के लिए। ऐसे समझ सकते हो, एंटीजन वो बाहर से कोई अटैक कर रहा है आपकी बॉडी पर, और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी होता है उससे बचाने के लिए। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके, तो ये हमारा दिल है भैया। अब इस दिल के टुकड़े देखते हैं। चलो, पहली बात तो ये आपके 4 वॉल्व हैं, सॉरी 4 आपके चैम्बर है। ठीक, 2 वॉल्व है हमारे यहाँ पर। कौन कौन चैम्बर है? एक चीज पहले ध्यान रखना, ये आपके दिल का राइट हिस्सा है। ये है दिल का राइट हिस्सा, और ये है दिल का लेफ्ट हिस्सा। ठीक है जी, ये दिल का राइट हिस्सा है इधर, और दिल का लेफ्ट हिस्सा है इधर। ओके, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड आपका, हमारा सॉरी ऊपर की तरफ आपका होता है एट्रियम। तो ये है हमारा राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम। ओके, एंड नीचे है दोस्तों आपका, दिस इज राइट वेंट्रिकल। नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे वेंट्रिकल। ओके, सो ये है आपका राइट एट्रियम एंड एज वेल एज राइट वेंट्रिकल। अगर आप इधर देखते हो, देन दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है, और नीचे है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो पहली बात तो एट्रियम कहां पे होता है, वेंट्रिकल किधर होता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपके हमारे 2 वॉल्व होते हैं। एक वॉल्व आपका यहां पर है, एक वॉल्व आपका यहां पे होता है। आपने जो आपके लबडब साउंड आता है दिल से, धक 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 धक, ये आपके वॉल्व की क्लोजिंग की साउंड होती है, ध्यान रखना। वॉल्व आपके क्लोज हो रहे होते हैं, खून नीचे आता है ना, उसका साउंड होता है। ठीक है, चलो। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर ये आपकी हमारी, यहां से आती है एक सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आती है इंफीरियर वेना कावा। यहां से आपकी वेन है जिसका नाम है वेना कावा, वो खून लेकर आएगी। और खून कैसा आएगा? गंदा खून आएगा। ओके, कैसा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको आप गंदा खून कह सकते हो। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे आएगा, उसके बाद ये वॉल्व ओपन होंगे और एक खून नीचे जाएगा, यहां पे आएगा खून। ठीक है, अब जब खून यहां पे आ गया तो दिल को रियलाइज हुआ कि ओ भैया, खून तो अभी साफ ही नहीं है। दिल को ये खबर लगी कि भाई खून तो हमारा साफ ही नहीं है, अब क्या करें? तो दिल ने फिर फोन मिलाया लंग्स को, और लंग्स से पूछा भैया आपके यहाँ भेज दें क्या, थोड़ा साफ ऑफ करके हमारे पास भेजो, राइट। तो फिर दिल से खून आपका लंग्स में जाएगा, जहां पे खून प्योर होगा। प्योरिफिकेशन किडनी में भी होता है, लंग्स में आपका गैसेस प्योर होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो लंग्स में खून जाएगा, एंड देन वहां से सब कुछ होकर फिर वापस खून दिल में आएगा। अब ये काम करे कौन? तो इसके लिए वैकेंसी निकाली गई कि इस काम को कौन करेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपके दिल से, राइट, हमारे होते हैं एक वो भाई साहब जिनका नाम है आर्टरीज। ओके, तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं जवानों, आर्टरीज हमारे खून को, ये कैरी करती हैं खून को दिल से बाहर, कैरीज प्योर ब्लड। प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड। सो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं आउटसाइड द हार्ट। ठीक है, दिल के बाहर ये लेके जाती हैं। और जो हमारी वेन्स होती हैं,
राइट। जो हमारी वेन्स होती हैं ये कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड। कैरीज या कैरी, अगर वेन की बात करूं तो वेन हमारी कैरीज इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और ये खून को बॉडी से दिल में लेके जाएंगी, बॉडी से हार्ट में लेके जाएंगी। तो ये चीज क्लियर कि वेन्स पूरी बॉडी से खून को लेकर जाएंगी आपके दिल में, और वो खून गंदा होगा ऑब्वियसली। और जब दिल में खून आ जाएगा तो फिर उसके बाद उसका सफाई होगी लंग्स में, एंड वापस लंग्स से खून दिल में आएगा, एंड दोबारा जब खून पूरी बॉडी में जाएगा तो ये काम होगा आर्टरीज का। लेकिन अब गंदा खून दिल में आ गया, अब इस गंदे खून को दिल से बाहर कौन लेके जाए? मैंने आपको पढ़ाया कि दिल के बाहर खून आर्टरीज लेके जाती हैं, और आर्टरीज साफ खून लेके जाती हैं। तो इस गंदे खून को कैरी करने के लिए सामने आती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। इसको मान लेते हैं दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ये इकलौती आर्टरी ऐसी है जो गंदे खून को कैरी करती है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी खून को लेकर जाएगी कहां पर? लंग्स में। वहां पर खून आपका साफ होगा, और वापस उस साफ खून को कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। उस साफ खून को पल्मोनरी वेन लेकर आएगी कहां पर? लेफ्ट एट्रियम में। फिर वो खून आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल सबसे ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि यहीं से खून को पूरे बॉडी में जाना है। अब उसके बाद फिर यहां से होते हुए ये एरोटा है, राइट, बिगेस्ट आर्टरी। एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में आपका खून दौड़ जाएगा। खत्म। ठीक है जी। तो ये सवाल बनता है एग्जामिनेशन में, ये है पूरी प्रक्रिया, ये है पूरा प्रोसेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा वो मैं आपको बता दूंगा। पहले आपने कल ब्लड पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज हमने देखा ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बहुत। उसके बाद ये पूरा आपका सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, ये हमारा दिल है। पहली बात तो दिल बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है, भेजना उसको बंद कर दो, राइट। ये आपका ब्लेडर है, और वो भी गॉल वाला नहीं, दिस इज यूरिनरी ब्लेडर आपका, जहां पर स्टोर होता है यूरिन। ऐसे ही दिखता है वो। तो आप गलत दिल भेज रहे हैं उसको आज तक, ठीक है, ये वाला दिल भेजा करो। ठीक। तो ये जो दिल है आपका मेरे भाई, इसमें 4 चैम्बर होंगे, क्योंकि हम इंसानों की बात कर रहे हैं। अलग अलग जानवरों में आपको डिफरेंट चैम्बर्स मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेशन आपको मिलेगा। जैसे ह्यूमंस में आप देख रहे हो 2 बार सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन जिसको आप कहते हैं। 2 बार खून दिल में आता है। तो ये होता कैसे है? सबसे पहले खून आएगा राइट एट्रियम में, जो गंदा खून होगा, देन जाएगा राइट वेंट्रिकल में, जो अगेन गंदा खून होगा। यहां से फिर खून जाएगा साफ होने, कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। खून साफ होता है, वहां से वापस आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, लेफ्ट एट्रियम में आएगा खून, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, एंड देन फिर एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में दौड़ जाएगा। दिस इज योर खून। ठीक। ओके। अब हमारी एक दो आर्टरीज और होती हैं जिनके कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, वो मैं आपको मेंशन कर दूं। एक हमारी होती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरी होती है दोस्त, ये खून को कैरी करती है हार्ट मसल में। इट कैरीज ब्लड टू द हार्ट मसल। ठीक। दूसरी आपकी हमारी होती है कैरोटिड आर्टरी। लिखा होगा नोट्स में भी, उसमें लिखा होगा, स्लाइड में भी दिखा दूंगा मैं आपको। कैरोटिड आर्टरी, इस आर्टरी का मेन काम क्या होता है? सप्लाई करना ब्लड एंड ऑक्सीजन को, ब्लड एंड ऑक्सीजन को टू ब्रेन एंड आई, ब्रेन और आई में पहुंचाना। और आपको मैंने उसने बताया था कि आंखों में किस पार्ट में खून नहीं जाता, ध्यान रखना। ऑक्सीजन, जो बाहरी ऑक्सीजन से ही वो सब कुछ ले लेता है। आंखों में एक पार्ट होता है जहां पर ऑक्सीजन जहां पर आपका ब्लड जाता ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 2 चीज कृपया करके ध्यान रखना। एक आपका कैपलरी होता है, कैपलरी। कैपलरी का मेन काम क्या होता है दोस्तों? ये कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। सो ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है हमारा कैपलरी भैया।
ठीक है जी, परफेक्ट। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, अब एक सवाल है मेरा, सवाल क्या मैं बता दे रहा हूं आपको। एक सवाल आता है एग्जाम में कि जरा बताओ प्रेशर आर्टरीज में ज्यादा होगा या वेन्स में होगा। तो कृपया ध्यान रखना, आपका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है आर्टरीज में। प्रेशर इज मोर इन आर्टरीज। आर्टरीज देन इन वेन्स। वेन्स के कंपैरिजन में आर्टरीज में आपके प्रेशर होता है ज्यादा। कृपया करके ध्यान रखेंगे जवानों। ठीक है, ओके। अब दो प्रकार के हमारे होते हैं ब्लड प्रेशर, जो आपने सुने भी होंगे। एक आपका होता है दोस्तों, एक आपका होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक। दूसरा आपका होता है सिस्टोलिक। ओके, डिफरेंस क्या है, और एग्जाम में सवाल भी आ रखा है ये, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डिफरेंस ये है कि जो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये प्रेशर तब होता है ब्लड का जब आपका हार्ट रिलैक्स्ड होता है। जब दिल हमारा रिलैक्स्ड है, उस टाइम पर ये प्रेशर होता है। ठीक, और जब दिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस टाइम पर होता है ये प्रेशर। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mm मर्करी। ठीक, इसकी होती है 120। यही है आपकी नॉर्मल रेंज ऑफ योर ब्लड प्रेशर। राइट, और इसके ऊपर कई बार सवाल आया है। सो कोई पूछे आपसे कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 120। राइट, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, इसको आप बोलते हो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है दोस्त, कृपया करके ये बात ध्यान में रखेंगे। ये थी आपकी कहानी अबाउट दिल, आर्टरीज, खून कैसे आता है, सप्लाई कैसे होता है। अब एक स्लाइड में आपको दिखा दूं, सब कुछ सेम ही लिखा होगा। ये आपके ब्लड हमने पढ़ा हुआ था, डिफरेंस देख लेना ब्लड और प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस क्या होता है। कल मैंने आपको ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन कौन आपके होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये पढ़ाया था, ध्यान रखना। मैक्सिमम आपका होता है एल्ब्यूमिन। आरबीसी हो गया हमारा पूरा, हिस्टामिन, सेरोटिन, क्या आपके कौन करता है रिलीज, पता है आपको ये सब, ठीक है। डब्ल्यूबीसी पढ़ा था हमने, ग्रैनुलो अग्रैनुलो हो गया। ये एनडीए के आपके पीवाईक्यूज हैं, सवाल आपके ऐसे ही आते हैं, बड़े आराम से कर लोगे अभी आप, ठीक है। प्लेटलेट्स ये सब आपको आता है। प्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, देख लो भैया, आरबीसी होगा। ठीक है, सीएपीएफ का सवाल है, देख लीजिए भैया। ओके, ये सवाल है, इस बार भी सवाल आए, इस बार के सवाल बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये पूरा आपका है, हार्ट की वॉल्स होती हैं, देखो यहाँ पर। इस तरफ होती है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब जैसे तीन दरवाजे होते हैं ना, ऐसे मान लो तीन दरवाजे लगे हैं, खून इस पर आएगा, दरवाजे खुल जाएंगे और खून जाएगा नीचे, और फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे तीन दरवाजे होंगे, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। इधर होते हैं बाइकस्पिड, दो दरवाजे होते हैं। ठीक, ये आपका 80, 120, ये आपके पीवाईक्यूज हैं, बड़े आराम से आप कर लेंगे। ये सेम सवाल आ रखा है, एक बार पूछा गया था 120 80 की वैल्यू बताओ। सीडीएस 1 2025 में सवाल आया था कि जरा बताओ, क्या पूछा गया था, कुछ पूछा था ना, एक ही कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में पूछा था, कितनी वैल्यू होती है, 80 होती है, 120 होती है, ऐसा कुछ आया था। अब हर आर्टरी और वेन्स के अंदर तीन लेयर मिलती हैं आपको, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मतलब बाहर की लेयर, मीडिया मतलब बीच की, और इंटीमा का मतलब एकदम अंदर की। और ये आपकी होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, आपको पता है। ठीक, चलो अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, जो है हमारा सांस कैसे लेते हैं हम लोग, रिस्पिरेशन पर आते हैं। राइट, गहरी सांस लो पहले एक बार जल्दी से। और आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए ये है कि क्या हमारा ब्लड ग्रीन होता है क्या, क्या ब्लड हमारा ग्रीन होता है, क्योंकि जो हमारी वेन्स हैं वो ग्रीन दिखती हैं।
क्यों ग्रीन दिखती, वाई? ये है आपका होमवर्क। क्या कोई महारथी इसका जवाब अभी देना चाहता है क्या? ये नहीं बड़ी, ऑल्दो ये होमवर्क है। क्या दिल बनाया है? ओके, अकरम जी आइए बताइए। अकरम भैया बताओ, कहां से हैं आप? Sir, I'm from Pragraj. ओके ओके, योर नेम इज? Shizia Akram. ओके, प्रयागराज में कहाँ? Sir, प्रयागराज में कटरा. ओके मैम, ठीक है, बताइए। सर यूजुअली जब ब्लड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि जब ब्लड में क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो फिर वो ब्लड ग्रीन हो जाता है। क्यों, वही पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ना सर, कार्बन और ऑक्सीजन आ जाता है इस वजह से। ऑक्सीडेशन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा? सर मतलब आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं, बट मुझे यही पता था कि जब ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो ग्रीन हो जाता है। क्योंकि जब हम लोग का लाइक नोज ब्लीडिंग जब होती है किसी कपड़े पे, वो होता है, उसको हम लोग लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं, और फिर जब वो नहीं, कपड़ा धुलते हैं तो फिर वो ग्रीन स्टेन छोड़ देता है इंस्टेड ऑफ रेड। सो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, मुझे ये पता है बस। ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, ओके। नहीं, ठीक है, और कोई? एनीबॉडी? ग्रास ऊपर का होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। दुर्गेश जी बताओ। बस बस शांत रहो, मुझे पता है तुम लोग को आता है, चुप रहो। जय सर। बताइए। सर सर बिकॉज जब जो ब्लड होता है हम्म सर वो बंच के रूप में पाया जाता है, जैसे हमारे इसीलिए वो येलो भी दिखता है और ड्यू दिखता है, क्योंकि वो बंच में होते हैं जब, इसीलिए दिखते हैं। किसमें होते हैं? बंच में होते हैं? यस सर। क्या वेन्स? हाँ सर, इसी के तो उससे कारण क्या? वो हमारे एक्चुअली रेड भी होते हैं, उससे पहले ब्लू होते हैं, सॉरी येलो होते हैं, अच्छा, और उसी कारण वो सर ग्रीन भी दिखते हैं। आई सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है सर। चलो ठीक है, सर्च करके आना, ठीक है, पढ़ के आना। मैं आपको हिंट देता ओके हूँ, सर। देखो। ये थैंक यू पहले सर। बात तो खून ग्रीन ब्लू नहीं होता, ठीक है। खून आपका लाली होता है। आपको वेन्स ग्रीन इसलिए नहीं दिखती कि ब्लड का कलर वो होता है, आपको ग्रीन इसलिए दिखती है बिकॉज आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपके ब्लड के साथ बाहरी लाइट कैसे इंटरेक्ट कर रही होती है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ उसका खुद का कुछ, ठीक है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट मेनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन या CO2। इट इज बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट का मेन रोल होता है, लाइट कैसी रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट कौन से आपके विग्योर होता है ना, उसमें लाल रंग क्या पेनिट्रेट ज्यादा कर लेता है, ग्रीन स्कैटर हो जाता है, इसलिए रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये सोचना और पढ़ के आना, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा। चलो ठीक है, वापस आते हैं रिस्पिरेशन पर। तो पहली चीज मेरे भाई दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना कि रिस्पिरेशन इज नॉट समथिंग जो आपके खाली लंग्स में होता हो। ओके, मेरे भाइयों, रिस्पिरेशन आपके पूरी बॉडी में होता है। पहला डाउट ये क्लियर कर लो, ये पूरी बॉडी में होगा। और व्हेन आई से पूरी बॉडी, इसका मतलब ये है कि आपके एवरी सिंगल सेल, ओके, हर सेल में दोस्तों आपको रिस्पिरेशन देखने को मिलेगा। रिस्पिरेशन इज जस्ट कि जो आपने खाना बना के एनर्जी रखी है, राइट, जो खाना बनाया आपने, उससे कैसे हम एनर्जी लें, उसको ब्रेक डाउन करके, दैट इज रिस्पिरेशन। ग्लूकोज को कैसे आप ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हो, इसी को हम बोलते हैं रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग होता है सांस लेना, जो अभी आप कर रहे हो, फिजिकल प्रोसेस है। बट रिस्पिरेशन इज नॉट फिजिकल प्रोसेस, ठीक। आ जाओ। तो रिस्पिरेशन में होता क्या है, एक डायग्राम काफी होता है इसके लिए, यही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि रिस्पिरेशन में क्या होता है। पहली बात तो जो ग्लूकोज है, अबे ग्लूकोज कहां से आया? अरे जो खाना बनाया था भाई, जो डाइजेशन में आपने पढ़ा था, तो वहां पे आपको मिला ग्लूकोज। अब ये हर पर्टिकुलर सेल में कैसे ब्रेक डाउन होकर आपको एनर्जी देता, ध्यान सुनना। आपका ग्लूकोज, आपकी बॉडी में करोड़ों सेल है, हर सेल में साइटोप्लाज्म होगा।
तो उस सेल के साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होके बनता है पायरुवेट। पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज आपको पता है C6H12O6। सो ग्लूकोज आपके पहले हर सेल में ब्रेकडाउन होगा, साइटोप्लाज्म में जाकर पायरुवेट बनेगा। अब फिर डिपेंड करेगा कितनी ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन वहां पर है, राइट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपकी एनर्जी जो होगी वो एटीपी के फॉर्म में बनकर स्टोर हो जाएगी। उसमें CO2, पानी और एनर्जी रिलीज होगी। अरे पूरा ध्यान रखना क्या क्या बनता है। अगर मान लो ऑक्सीजन की कमी है, कभी आप ऐसे बैठ गए, क्रैम्स आपको आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड बन जाता है जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। कभी एग्जाम में आ जाएगा कि जरा बताओ, राइट, कितने कार्बन मॉलिक्यूल होगा ये। एंड देन वी हैव, अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर इथेनॉल बनता है जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन। कभी ना कभी जीवन में पूछ लेगा, मुझसे लिखवा के ले लो, फ्यूचर ईयर सवाल है तुम्हारा ये, क्या पता इसी बार आ जाए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, रिस्पिरेशन इज नॉट फिजिकल प्रोसेस। रिस्पिरेशन इज आपके ग्लूकोज से कैसे हम एनर्जी डिराइव करेंगे। देखो यहां भी एनर्जी, यहां भी और यहां भी। ओके, आपकी बॉडी में करोड़ों सेल हैं, हर सेल में होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पहली बात तो आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट बनेगा। उसके बाद 3 कंडीशन होती हैं। अगर ऑक्सीजन है देन आपको मिलेगा CO2, वाटर एंड एनर्जी। ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन कम है देन लैक्टिक एसिड, आपको मसल क्रैम्प होते हैं। अब मसल क्रैम्प क्यों होते हैं? क्योंकि जिस बॉडी पार्ट में आपके ऑक्सीजन कम है वहां की जो सेल होंगी उसमें जो रिस्पिरेशन हो रहा होगा वो थोड़ा वीक होगा, वहां पर बन जाएगा लैक्टिक एसिड। इसलिए आपको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में फील होता है कि हाँ यार यहाँ क्रैम्प्स आ गए। ओके, एंड अगर बिल्कुल ही नहीं है ऑक्सीजन तो भैया जी इथेनॉल बनता है। तो ये डायग्राम प्लीज याद हो, इसको 10 बार लिख डालना। ठीक है, इसी को आप कैटेगराइज करते हो एरोबिक या एनारोबिक। एरोबिक होता है जहां पर ऑक्सीजन होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन जवानों नहीं होता है। ठीक, परफेक्ट। इसके ऊपर सवाल आए हैं 56 बार, देख लो। पूछा गया जरा बताओ इनमें से क्या नहीं बनता ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। इथेनॉल मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, मिथेनॉल नहीं मिलता। जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि मिथेनॉल बहुत ही डेंजरस होता है। ओके, इसको अगर आप कंज्यूम कर लेंगे तो आप अंधे हो सकते हैं। जहरीली शराब सुना है, जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं, वही है मिथेनॉल। अगर आपने कंज्यूम कर लिया तो गए तुम, बिकॉज ये आपकी बॉडी में कोगुलेट, बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है आपका वो खराब हो जाएगा या कोगुलेट हो जाएगा, और वो ये आपका ऑक्सीडाइज होकर मिथेनॉल बन जाता है। मतलब कुल मिला के आपकी ऑप्टिक नर्व्स, आपकी बॉडी, लीवर, सब कुछ डैमेज कर देगा मिथेनॉल, मिथेनॉल आपका। ठीक है, तो इसलिए कभी भी मिथेनॉल कंज्यूम मत करना। इथेनॉल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब अल्कोहल भी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं उस पर कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। किसी के लिए कोई सेफ अमाउंट है, किसी के लिए कुछ और है। ठीक है, अगेन योर लाइफ, बट अगेन आई सजेस्ट कि मत करो। ठीक है, जब तक नहीं कर रहे हो मत कर। ठीक है, इट इज रॉन्ग। ये जितनी भी चीजें हैं, राइट, स्पेशली जिस फेज में अभी आप लोग हो, जिस उम्र में आप लोग हो, ठीक है, ट्रस्ट मी, एक रिपोर्ट काफी होगी आपको हिलाने के लिए, पूरे घर की चीजें वो बर्बाद करने के लिए। आप सोचो, केवल एक एक आपकी रिपोर्ट, राइट, और घर की जितनी सेविंग है, घर की जितनी चीजें हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होती है। ठीक है दोस्त, तो बहुत कूल, मुझे पता है आजकल बहुत कूल है ना। जैसे मैं अभी एडवाइस दे रहा हूँ, कुछ लोग को लग रहा है क्या बातें कर रहे हो भैया, किस जमाने में रहते हो। यार इसी जमाने में रहता हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल। ठीक है, तो आई हैव सीन खून की उल्टियाँ करते हुए लोगों को, मैंने गाँव में देखा है ऐसे। तो मेरे भाई, जब तक मतलब क्यों ही रिस्क लेना। मैंने आपको उस दिन बताया आपकी बॉडी में कितने नर्व्स हैं, कितनी सारी ऑर्गन्स हैं, कितनी चीजें हैं। बहुत आसान है बीमार होना, तो खुद से बीमार हो रहे हो, ठीक है, उसी का इलाज करने में बहुत टाइम लगता है भाई। क्यों खुद से और बीमारियां मोल ले रहे हो भाई। तो ये प्रैक्टिसेस मत करो। ठीक है, और भी चीजें हैं कूल बनने के, और भी चीजें हैं, राइट, कूल दिखने के, समझ रहे हो। चलो आज, तो भाई ये याद रखना। ओके, देन उसके बाद हम सांस लेने का जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है एक देख लो। आप पहले नोज से सांस लेंगे, फिर ट्रैकिया में, आपके विंड पाइप में, सॉरी ये फेर्निक्स होगा यहाँ पर गले में। ठीक है, उसके बाद फिर लार्निक्स में जाएगा। लार्निक्स जो आपका ये साउंड बॉक्स होता है आगे जो ऐसे निकला होता है, दिस इज योर लार्निक्स, यहाँ जाएगा आपका एयर। उसके बाद ट्रैकिया में जाएगा।
ट्रकिया के बाद फिर ब्रोंकाइज में जाएगा, राइट। ब्रोंकाइज में जाने के बाद उसके बाद फिर आपका ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, देन एल्वेली जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एल्वेली का साइज बहुत बड़ा होता है, फुटबॉल पिच के बराबर होगा। फिर लंग्स पूरा आपका ये, एंड लास्ट में डायफ्राम। बस जब आप सांस लेंगे तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, सांस छोड़ेंगे रिलैक्स होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस ये ऑर्डर पूछता है कभी कभी आपसे, कभी कभी ऑर्डर पूछ लेगा, जरा बताओ सांस कैसे ले रहे हो आप, कहां कहां जा रहा है, खत्म। ये था दोस्तों हमारा लाइफ प्रोसेस पूरा, जहां पर हमने पहले खाना खाया, ठीक, कैसे खाना खाते हैं वो देखा, खाना शरीर में कैसे लगता है वो देखा, खून है आपकी बॉडी में वो देखा, खून को पूरे बॉडी में पहुंचाया, सांस लेना सीखा आपने, हर सेल में कैसे उस खाने का इस्तेमाल करके एनर्जी पहुंचती है। सोचो, हर सेल में आपके अगर रिस्पिरेशन ना हो सकता है कोई हाथ आपका काम करना बंद कर दे, क्योंकि उस हाथ को उठाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर वहां के सेल के पास एनर्जी ही ना हो तो भैया कैसे काम करोगे। इसलिए कभी कभी आपका हाथ सो जाता है, पैर सो जाता है, राइट, या कुछ लोगों को लकवा मार जाता है, देखा होगा आपने। तो बहुत सारी चीजें हैं भाई आपकी बॉडी में। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सक्रीशन, कि भैया जो डाइजेस्ट नहीं हुआ आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस बनाने के लिए कैसे एक्सक्रीशन होता है, वो चीज से हम रूबरू हुए। मैंने आपको पीवाईक्यूज भी दिखाए। इसके अलावा आपको गूगल फॉर्म में नए सवाल मिलेंगे, लास्ट में जब हम रिवाइज करेंगे 100 क्वेश्चन से, उसमें भी आपको नए सवाल मिलेंगे। एम बस बहुत क्लियर है, इंटेंशन वेरी वेरी क्लियर, कि भैया जी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, रटेंगे नहीं, नोट्स बनाने के पीछे नहीं भागेंगे, सब कुछ मैं आपको भेज दूंगा, जितनी बार मन उतनी बार पढ़ लोगे। 3 बार 4 बार हम मिलके पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार आप खुद से रिवाइज करोगे, टेस्ट करोगे, गलतियों की कॉपी बनाओगे, उसमें रिवाइज करोगे, आपके मेंटर सुनेंगे, आपके मेंटर चेक करेंगे। इतना सब करने के बाद देखते हैं आपका एग्जाम क्लियर कैसे नहीं होता। जय हिंद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। भैया एक क्वेश्चन है, जब हाथ की नस कट जाती है तो आदमी मर जाता है। अच्छा, क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना भाई, खून एकदम निकल गया इसलिए मर जाता है। हर केस में ऐसा नहीं होता, डोंट वरी। भैया आपको नीट मिल रही थी, मैंने लेक्चर सुना था, भैया आपका स्कोर क्या था जेई में। एनआईटी, अच्छा एनआईटी मिल रहा था, नहीं एनआईटी नहीं मिल रहा था यार शुभम, आई वाज गेटिंग ट्रिपल आईटी यार, नॉट एनआईटी। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर एक है, अभी पता नहीं क्या कट ऑफ रहती है, बट उस टाइम पर यार मेरा स्कोर था जेई मेंस में 147, मैं बात कर रहा हूँ 2016 की। और 2016 में आप जाके कट ऑफ सर्च करना, आई वॉज गेटिंग कंप्यूटर साइंस यार, या आईटी थी वहां पर शायद, ठीक है। लेकिन उसकी फीस थी 60,000 रुपए, जो कि मेरे घर वाले अफोर्ड कर नहीं पाते उस टाइम पर, क्योंकि घर में कोई था नहीं यार, पापा जी चले गए थे यार छोड़ के, तो कोई कमाने वाला नहीं था भाई उस टाइम पे यार। तो 60,000 तो बहुत दूर है, 7,000 भी बहुत था अमाउंट उस टाइम। तो मैंने बीए किया, वो बीए जिसमें फीस लगी 250 रुपए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। मेंटर सेशन अभी, क्योंकि आपका सुपर 100 टेस्ट था ना इस बार, इसलिए नहीं हुआ था, और वीकेंड पे आपकी एक्स्ट्रा क्लास थी, इसलिए मेंटर सेशन आपका नहीं हुआ। इस वीकेंड आपके स्लॉट्स बता दिए जाएंगे, ठीक है आपको। चलो थैंक यू मेरे भाई, टेक केयर। मोटिवेशन लो है, कोई बात नहीं ईशा, रोज देखो आप कितने पीछे हो बाकी लोग से, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आर एन टेंस का क्या करें भाई, पढ़ाया तो मैंने यार, और क्या चाहते हो तुम। भैया इस बार सामान छुपा लेना फिर से कोई कप, इस बार कैमरे चेक होंगे भाई। जो आएंगे वो। चलो थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट फॉर गूगल फॉर्म, ठीक है, 9 बजे आपको मिल जाएगा, बाय बाय, टेक केयर। न जाने कब से मेरा कुछ बाकी, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों